बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं फ़रूख़ भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। 17 दिन की मेहमान हुकूमत अरबों रुपए के फ़ंड जारी कर चुकी हैं अपने मेंबरान असम्बली के लिए। अवाम नज़रअंदाज हो चुकी है, वो भी आपके सामने रखना है कि अवाम पर जो जुल्म सितम इन 16 माह में ढाए गए। शहबाज शरीफ हर तकरीर में, हर चौराहे पर, हर जगह वो एक ही रोना रोते हैं कि मैंने सियासत की बजाय रियासत बचाई है और नवाज़ शरीफ ही अब इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बन के। चलो अल्लाह करे बन जाएं और फिर भी वो बदल दें। फिर भी हमें पाकिस्तानियों को हम इस लायक हैं कि नवाज़ शरीफ ही चौथी बार हमारे वज़ीर आज़म बने। तो निगरान वज़ीर आज़म का जो फड्डा है वो भी आपके सामने रखना है। इसहाक डार का जो नाम है, जिस तरह वो मीडिया में चलाया गया, अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो कैसे निगरान वज़ीर आज़म होंगे, ये आपके सामने रखना है। और दूसरे जो निगरानों के लिए इख्तियारात जो असम्बली से जो थोक के हिसाब से बिल पास किए जा रहे हैं, कानून साजियाँ की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, और मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मीडिया पर कदगने लगाई जा रही हैं, वो भी आप सबके सामने है। इसके अलावा जो फ़ंड जारी किए गए हैं वो नाज़रीन इकराम मैंने आपके सामने रखना है कि 51 अरब रुपए के जो मेंबरान असम्बली के लिए जो फ़ंड्स जारी किए गए हैं ताकि वो अपने हलकों में काम करवाएं और आवाम को इन कामों का, उनकी गलियों का, उनकी नालियों का लालच दे के दोबारा जो है वोट लिए जाएं। तो निगरानों से ऐसे ऐसे काम करने के लिए बड़े मियाँ साहब वहाँ लंदन से जो है हुक्मनामा जारी करते हैं और छोटे मियाँ उस पर अमल दरामद करते हैं और उसके बाद जो है वो सारा जो काम है वो होता है। तो इसके पीछे ताकतवर हलके भी ज़रूर हैं, उनकी बिसाखियों के बग़ैर ये सब कुछ मंजूर नहीं। जिस तरह गुज़श्ता इजलास में रज़ा रबानी साहब ने, सेंटर मुश्ताक ने और इसके अलावा सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने जिस तरह भड़कें मारी और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें पहले बता दिया जाए, हमने अंगूठा छाप करना है, हमने यहाँ पर आके सिर्फ साइन करने होते हैं, तो हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ से करके भेज देंगे। और इतनी भड़कें मारी और उससे अगले दिन ही वो बिल जनाब कसरते राय से मंजूर हो गया। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं सिद्दीक जान ने बताया कि उनकी मेरे साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि हमने अब वो सोच लिया है, समझ लिया है, जो दहाइयों से हमारा मौक़िफ़ था वो हमने बदल लिया है। जो भुट्टो का मौक़िफ़ था, जो बेनज़ीर साहब का मौक़िफ़ था, वो हम उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं और हम पता है कि हमने कैसे सियासत करनी है। अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो किस तरीके से करनी है, हम वो तरीका जान चुके हैं, तो अब हमें कोई मसला नहीं है। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए वो बिलावल भुट्टो साहब वो कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म बनेंगे, और नवाज़ शरीफ साहब नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। न जाने ये सियासी यारी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब दोबारा बनी है मिसाक जमहूरियत के नाम पर, अब ये दोबारा कितनी देर तक कायम रहती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको मैंने एक और बड़ी अहम ख़बर देनी है कि 51 अरब के जो फ़ंड्स जारी किए गए हैं वो बोझ उनका आवाम के कंधों पर है, पाकिस्तान पर है। IMF से जो कर्ज़ लिया गया है उसका भी बोझ आवाम पर है, इस वतन की सरज़मीं पर है। और इसके अलावा जितना भी जुल्म सितम किया जा रहा है आवाम पर, बिजली के बिलों को लेकर, पेट्रोल बढ़ाने की कीमतों से लेकर और किचन आइटम की कीमतों से बढ़ाने से लेकर इशाए ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जितने टैक्सेस लगाए गए हैं, और सिर्फ़ आवाम से पैसा निकालना है, हुक्मरानों की जेबों में आना चाहिए, उनके अकाउंट भी भरे होने चाहिए, उनकी जेबें भी भरी होनी चाहिए, और हमारे पर हुक्मरानी भी वो करें और हमारा खून पसीना भी निचोड़ें। यही शरीफ ख़ानदान और यही पीपल्स पार्टी का जो वतीरा रहा है 35 साल से, और जिस तरह वो सिंध को लूट रहे हैं, अब वो पहले वफाक को लूटते रहे, सिंध को लूटते रहे, इन्होंने पहले पंजाब को लूटा, वफाक को लूटा, अब ये दोनों जनाब हैं मिल के कहते हैं कि हम हाथ में हाथ डालकर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उनके पीछे, कंधे के पीछे हाथ रखा हुआ है कि आप लूटें फूटें और यहाँ से जाएँ और फिर आएँ, फिर लूटें फूटें फिर जाएँ फिर आएँ। हम यहाँ जनाब अली आपके कंधों के पीछे हैं, आप जो मर्ज़ी चाहे करें, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह
اب دوبارہ نگرانوں کو اختیارات دینے کے جو بل پاس ہو رہے ہیں وہ نگران آئیں گے تو کیا کیا گل کھلائیں گے. جس طرح موسم نقوی ٹائپ لوگ جناب 12 کروڑ عوام کے جو وزیر اعلیٰ وہ اب نگران بھی کہلوانا چھوڑ گئے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. 12 کروڑ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں نگرانوں کے حوالے سے، عوام پر ظلم و ستم کے حوالے سے، وہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے اس وقت اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.